हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। मैं हूं विकास मिश्रा, आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो ये रिफाइनिंग प्रोसेस का ही एक टाइप है जिसके अंदर हम 100% प्योर फॉर्म में मेटल को ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ पर मेटल की बात करें तो यहाँ पर मेटल्स होते हैं जैसे कि जिंक, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, जिनको हम रिफाइनिंग में 100% प्योर ऑब्टेन करते हैं। अगर हम इसी को इसके डायग्राम से अगर एक्सप्लेन करें तो यहां पर अपने देख सकते हैं, यहां पर अपने ने लिया हुआ है एक वेसल और लेंगे 2 इलेक्ट्रोड। ओके, दोनों इलेक्ट्रोड की बात करें तो एक तो हो जाएगा एनोड। एनोड पर हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। दूसरे की बात करें तो वो हो जाएगा कैथोड और यहां पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? एनोड की बात करें ना तो एनोड पर हम लेते हैं इम्प्योर मेटल और अगर कैथोड की बात करें तो यहां पर अपने लेते हैं प्योर मेटल। ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया इम्प्योर और ये हो गया प्योर मेटल। साथ ही साथ अगर सोल्यूशन की बात करें तो ध्यान रखना है, हम यहां पर लेते हैं एसिडिफाइड, ध्यान रखो, सॉल्ट सॉल्यूशन। इसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखना है, एसिडिफाइड सॉल्ट सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट बोलते किसको हैं? ऐसा सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रॉन को पास होने दे उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो यहाँ पर बाकी सब चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर अपने ने बैटरी रखी है जो कि है नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, दोनों टर्मिनल देखने को मिलेंगे। इसकी बात करें तो बेटा ये है अपने पास की। ओके, और देख लो कि 2 इलेक्ट्रोड तो हैं, साथ ही साथ वेसल्स के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रोलाइट भी लिया हुआ है। ओके, तो ये तो हमने बना दिया। अब अगर अपने इसके फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है, अगर अपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तभी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एनोड जो है ना वो डिसॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और जितने अमाउंट में एनोड डिसॉल्व होगा उतने ही अमाउंट में उसका डिपोजिशन देखने को मिलेगा कैथोड की सरफेस पे। और जो डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, या तो जैसे कि अगर मैं इम्प्योरिटी की बात करूं तो इम्प्योरिटी में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल 2 तरह की अपने को देखने को मिलती है इम्प्योरिटी। जो सॉल्युबल होगी तो सॉल्युबल तो क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन में रह जाएगी, लेकिन जो सॉल्युबल नहीं हो पाएगी, अब जो सॉल्युबल नहीं होगी वो हो जाएगी यहाँ पर सेटल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखो, एनोडिक मड। इसको हम क्या बोलेंगे? एनोडिक मड बोलते हैं। जो सॉल्युबल हो जाएगा वो तो सॉल्यूशन में रह जाएगा, मैं इम्प्योरिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सॉल्युबल नहीं होगा वो नीचे जाकर के सेटल हो जाता है। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन तो होती है कंप्लीट। अब अगर हम इनमें से ही किसी एक मेटल को ले लें, जैसे कि अगर मैं चलो यहाँ पर ले लेता हूँ कॉपर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एनोड पर क्या होगा? इम्प्योर मेटल ऑफ Cu। यहां पर क्या होगा? प्योर मेटल ऑफ कॉपर। इम्प्योर मेटल ऑफ कॉपर, साथ ही साथ यहां पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है? प्योर मेटल ऑफ कॉपर। क्लियर? एनोड पर क्या मिल जाएगा? इम्प्योर, और कैथोड पर क्या मिल जाएगा? प्योर कॉपर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात करें, जैसा कि मैंने बोला था एसिडिफाइड सॉल्ट सोल्यूशन है, तो यहां पर अपने लेंगे CuSO4 का सोल्यूशन। क्लियर? CuSO4 का सॉल्ट सोल्यूशन हम यहां पर लेते हैं। ओके, फॉर्मेशन तो हो गई। अब देखो प्रोसेस कैसी होती है। जैसा कि हमने पहले बोला था, प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना तब एनोड डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में। अब जितना अमाउंट में ये डिसॉल्व होगा उतना ही यहाँ पर डिपोजिशन देखने को मिलेगा प्योर कॉपर मेटल
पर। ओके और साथ ही साथ जो इसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होंगी, अगर सॉल्युबल है तो सोल्यूशन में रह जाएगी, लेकिन अगर सॉल्युबल नहीं है तो नीचे आकर के सेटल हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था। ओके अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तभी यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो सबसे पहले अपने ऑक्सीडेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉपर है ना, ये तो हो गई ऑक्सीडेशन। फर्स्ट वाली रिएक्शन क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, जो कि अपने को कहाँ देखने को मिल रही है, एनोड पर। ओके बिकॉज एनोड पर मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज। अगर कैथोड की बात करूं तो यहां पर अपने को ये देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखना है, यहां पर अपने को क्या देखने को मिलेगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन एंड Cu। अगर हम इसके स्टेट की बात करें तो यहां पर स्टेट होगा, ये तो हो जाएगा सॉलिड, ये हो जाएगा एक्वस, साथ ही साथ ये हो जाएगा सॉलिड और ये हो जाएगा एक्वस। ओके अब देखो यहाँ पे नेट रिएक्शन क्या मिलेगी, 2 और 2 तो हो गया कैंसल। अब बचा क्या, बचा यहाँ पर Cu सॉलिड इम्प्योर फॉर्म में और Cu सॉलिड प्योर फॉर्म में। ओके ध्यान रखो कि कॉपर अपने को इम्प्योर से प्योर फॉर्म में मिलता है, इम्प्योर से प्योर फॉर्म में मिलता है, और जिसकी हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस देख ली। ओके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के अंदर अपने को क्या देखने को मिला, अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो क्या होता है कि सॉलिड कॉपर से Cu+2 में चेंज होगा, और अगर रिडक्शन की बात करें तो Cu+2 से Cu में चेंज होगा, मतलब कि सॉलिड कॉपर में बदलेगा। ओके तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसीजर तो होती है कंप्लीट, क्लियर, जिसके अंदर हमने एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि एनोडिक मड होता क्या है और ये बनते कैसे हैं, क्लियर। तो इस तरह से ये तो होता है कंप्लीट। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।